स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ। क्या दिल्ली बॉर्डर पर 35 दिनों से जारी किसान आंदोलन आज खत्म होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां पर किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बैठक चल रही है। करीब आधा घंटा हो चुका है बैठक शुरू हुए। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, पीयूष गोयल हैं, सोम प्रकाश हैं और 40 किसान संगठनों के तमाम बड़े नेता उनके सामने हैं। किसान संगठन अपने 4 एजेंडे के साथ सरकार से बात करने के लिए आज आए हैं। ये सभी एजेंडे किसानों ने पहले ही सरकार को भेज दिए थे, जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करना ये सबसे बड़ी और पहली मांग है। देखना होगा कि ये जो गतिरोध चला आ रहा है पिछले कई महीनों से, ये आज टूटता है या फिर नहीं। तस्वीरें आपके सामने जब ये बैठक शुरू हुई थी उस वक्त की। ऐसा हमने आपको बताया, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है बातचीत को शुरू हुए और 22 दिन के बाद ये 7वें दौर की बातचीत हो रही है। इससे पहले जो आखिरी बातचीत हुई थी उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही थी और सरकार इसके बाद कई मोर्चों पर, कई पहलुओं पर, मौकों पर यह बात साफ कर चुकी है कि वो किसानों के हर संशय को दूर करने के लिए तैयार है। इन कानूनों के किसी प्रावधान से उन्हें दिक्कत है तो उस पर संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी इस मांग से पीछे हटें कि ये सभी कानून निरस्त ही होने चाहिए, वरना बात नहीं होगी। हमारे साथ विज्ञान भवन जहां बातचीत चल रही है, हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, देवेंद्र पराशर और पवन नारा। देवेंद्र, कोई खबर आपको मिल रही हो, अभी तक बातचीत के रुख के बारे में कुछ पता चला हो? नहीं, क्योंकि अभी बैठक शुरू है, बमुश्किल आधा घंटा हुआ है। तो इस स्थिति में कुछ किसान संगठन के नेता इस तैयारी में भी सौरभ गए हैं कि बाकायदा उदाहरण देकर वो बताएंगे कि कैसे जिन कानूनों की सरकार वकालत कर रही है कि किसानों के हित में हैं, वो किस प्रकार से किसानों के लिए वो नुकसानदायक हैं। कुछ उदाहरण, कुछ मध्य प्रदेश का उदाहरण लेकर भी गए हुए हैं कुछ किसान कि उनका ये कहना था कि अंदर हम जाके इस बात को बोलेंगे, लेकिन अंदर की बैठक में अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है ऐसी कोई जानकारी सौरभ अभी सामने नहीं आई है। ये बताइएगा कि इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कम से कम 2 साल के लिए इन कानूनों को एक बार परख लें देश भर के किसान, और उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है या इसमें कहीं कोई नुकसान हो रहा है उनका, तो उस पर हम फिर बात करेंगे, लेकिन एक बार इनको मौका दें लागू होने का। ऐसा लगता है कि सरकार ने एक बात को आगे बढ़ाने के लिए एक नई बात कम से कम चर्चा में डाली है। क्या इस पर आपको लगता है किसान नेताओं का रुख सकारात्मक हो सकता है? किसान नेताओं की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद भी उनके रुख में कोई परिवर्तन आएगा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ज़रूर ये समझाने की जो कोशिश चल रही है उसकी एक और अगली कड़ी आप कह सकते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जो कि सरकार में नंबर 2 हैं, लगातार किसान नेताओं से बातचीत करते रहे जब से ये ऑर्डिनेंस आया है तब से, और उनकी कोठी पर कई बार किसान संगठन के नेता गए, मिले, उन्होंने नेताओं को ये समझाया कि कैसे ये किसानों के हित में ये कानून है, इसलिए इन कानूनों को लाया गया है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से जो अधिकतम दिया जा सकता है उसकी ये कोशिश है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन किसान नेताओं को भरोसा, क्योंकि सरकार ये मान कर चल रही है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कुछ लोगों ने शुरू कराया और ज़्यादा लोगों को भ्रम में डाला है। सरकार अभी भी इस बात को मान रही है कि अगर किसान नेताओं से पीछे जो किसान खड़े हैं, अगर इन कानून के प्रावधानों को ठीक से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो वो इन कानून के साथ होंगे, ऐसा सरकार का मानना है। और उसी का सौरभ ये नतीजा रहा कि आपने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया इन कानूनों के फ़ायदे किसानों तक बताने के लिए, उसे पहुँचाने के लिए। पंजाब के लिए बाकायदा अलग से बुकलेट बनाया गया और उन किसान नेताओं के बीच भेजा गया। जितने किसान संगठन के लोग हैं, जब भी सरकार से वो मिलते हैं तो सरकार बार बार इस बात को कहती है कि पहले आप इसके कानून के प्रावधानों को पढ़ें, उसके बाद समझें कि हाँ इसमें क्या दिक्कत है। तो कुल मिलाकर सरकार जो ये मान कर चल रही है कि अगर किसान इस बात को ठीक से जानेंगे तो वो समझेंगे, और जिनको नहीं समझना है वो तो नहीं समझेंगे। सरकार उनको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित या आशंकित नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आम किसान इस बात को लेकर ज़्यादा भ्रम में ना पड़ जाए, सरकार की बड़ी चिंता ये है। और उस लिहाज से राजनाथ सिंह ने उन्हें एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पहले इन कानूनों को लागू करके देखिए तो सही कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और आमतौर पर सौरभ आप देखें तो जब भी देश में रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे जब कंप्यूटर आया तब, न्यूक्लियर डील हुआ तब, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तब, तो ऐसे बवाल होते हैं किसी भी रिफॉर्म्स के खिलाफ, क्योंकि लोगों की एक टेंडेंसी रहती है
कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए, और थोड़ा बहुत क्रांतिकारी आप करेंगे तो लोग आशंकित ज़्यादा हो जाते हैं। उस आशंका को खत्म करने की कोशिश के तौर पे राजनाथ सिंह ने ये बात कही है। जी सर, ये बताइएगा पवन, बैठक शुरू हुए अब करीब 30-35 मिनट का वक्त हुआ है। मैं फिर से जो हम पहले बात कर रहे थे उस पर लौटना चाहता हूं। कई सारे व्यूअर्स हमारे साथ नए जुड़े होंगे। इतने हफ्तों में आज जब आप उनसे बात कर रहे थे, कहीं कोई रुख में नरमी, कहीं सरकार को थोड़ी बहुत जगह देने की बात, या अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से थोड़ा पीछे हटने की गुंजाइश नेताओं में कहीं दिखाई दी आपको? जी, हमने ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों जगह किसान नेताओं से बात की है और पूछा कि क्या कोई गुंजाइश है कि 3 कानून वापस लिए बिना अमेंडमेंट या इन कानूनों के जो प्रावधान है उनको लेकर आपत्ति है, उन पर कोई बातचीत हो रही। ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा दोनों ही जगह किसान नेता पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और इसके पीछे की एक बात वो बताते हैं कि अविश्वास इतना ज्यादा है कि किसान नेता इस स्थिति में नहीं है कि वो किसानों के बीच जाके ये कहें कि सरकार इन प्रावधानों में बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है, या जो लिखित प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था। लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये मौजूदा कानून पहले रोके जाएं, उसके बाद चर्चा, कमेटी, बातचीत, इस तरह की बात हो। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो पक्ष में दलील दी जा रही है, किसान सीधा सा कहते हैं कि गन्ना सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत होता है, वो पहले से होता आया है, जिसमें गन्ने की कीमत सरकार तय करती है, 14 दिन में पेमेंट तय हो ये सरकार तय करती है, तब भी 2 साल तक पेमेंट नहीं होती, और रेट तय करने में सरकार की भूमिका होती है। लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, कानून है, उसमें किसानों की आपत्ति यह है कि सरकार की कोई भागीदारी नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्ट में, ना कीमत तय करने में, एकदम बाजार के हवाले किया जा रहा है, जिससे उनका शोषण होने की आशंका है। इस तरह के तर्क भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बात यही है पवन, जो आपने उदाहरण के तौर पर बताया किसान नेताओं की एक आपत्ति, सरकार यही तो कह रही है कि ऐसी कोई बारीक आपत्ति हो, पॉइंट बाय पॉइंट तो हमको बताइए, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन वो कहें कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून ही वापस कर लें और हमें और कोई बात ही नहीं करनी है। दिक्कत यह है। जी बिल्कुल, दिक्कत यही है कि लक्ष्मण रेखा लांघे तो लांघे कौन, और लक्ष्मण रेखा जो दोनों पार्टियों की तरफ से तय की गई है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है। किसान वो लक्ष्मण रेखा ये तय कर चुके हैं कि पहले 3 कानून वापस लिए जाएं, फिर कंसल्टेशन से कानून आए तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले वापस लिए जाएं। अब सरकार का यह कहना है कि एक प्रक्रिया के तहत जो कानून बना लिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए एक हमने एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की है, उसमें सरकार अगर 2 कदम पीछे हटती है और इन कानूनों को हटाती है या होल्ड करती है, वो भी सरकार की कंसिस्टेंसी या कहें कि एक रूपता के नजरिए से ठीक नहीं है कि सरकार कोई एक फैसला ले लेती है, फिर उस पर कायम नहीं रह पाती, पीछे हटना पड़ता है। तो ये लक्ष्मण रेखाएं दोनों पार्टियों को या कहें दोनों पक्षों को बांधे हुए हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है। गोरिका, ये बताइएगा कि जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि आप एक बार कंडीशनली इनको 1-2 साल के लिए कानूनों को परख लीजिए, एक बार इनका क्या असर होता है आपके जीवन पर, हम फिर इस पर विचार कर लेंगे, उस पर भी अगर किसान नेता राजी नहीं है, इसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं कि उन्हें यह लगता है कि इस किस्म का मोबिलाइजेशन किसानों का दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर डटना, ये दोबारा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, इसलिए एक मेक और ब्रेक पोजीशन पर वो लोग बैठे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो आंदोलन है ये अभी तो बॉर्डर्स पर चल रहा है, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब में, खास तौर पर पंजाब में ये आंदोलन पिछले करीब 4 से 5 महीने से चल रहा था। मैं खुद अक्टूबर में जब इस आंदोलन को बड़े स्तर पर किया गया था, 20 अक्टूबर की बात है, तब से ही बॉर्डर, जब से ये जो टोल्स हैं उन्हें बंद किया गया। पंजाब में पिछले 4 महीनों से टोल्स नहीं चल रहे हैं, तो धीरे धीरे इस आंदोलन को कहें तो बढ़ाया गया और उस आंदोलन को दोबारा अभी बॉर्डर पर लाया गया है। तब जो ट्रैक्स हैं उन्हें रोका गया था, रेल मिनिस्ट्री को काफी घाटा हुआ था, कई जो ट्रेन्स हैं वो कैंसिल हो रही थी, बार बार पंजाब सरकार को पत्र लिखकर रेल मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि आप ट्रेन सुचारू रूप से चले, इसका जो है इसकी सिक्योरिटी जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से दी जाए। पंजाब सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया जाता था, लेकिन फिर से वही स्थिति हो जाती थी कि जो फ्रेट की ट्रेन है वो नहीं जा पाती थी, ट्रैक्स को पूरी तरह बंद कर दिया जाता था। रेलवे स्टेशन पर किसान डटे हुए थे कि हम कारोबार होने ही नहीं देंगे, जो टोल्स हैं उन टोल्स को पूरी तरह बंद कर दिया
जाता था। तो ये सारी चीजें जो है वो किसानों ने तब करनी शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है किसानों का आंदोलन जो है वो कभी धरना अलग अलग जगह पर होता था, कई किसान नेता वहां पर पहुंचते थे। तो अब ये जो आंदोलन है ये पिछले 1 महीने से अब बॉर्डर पर आ चुके हैं। तो इस आंदोलन को बढ़ाने में ही कहें तो 4 से 5 महीने का किसानों को वक्त लगा। ऐसे में अगर जिस तरह राजनाथ सिंह ने कहा कि अब आप 1 से 2 साल इस कृषि कानून को एक बार लागू करके देखें कि क्या इससे फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो एक तरीके से एक प्रयोग करके देखें। लेकिन अब किसान वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहें तो एकजुटता बहुत मुश्किल से पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड तमाम जगह के जो किसान हैं उनके बीच में आई है। तो ऐसी एकजुटता को दोबारा से बनाना वो शायद किसानों के लिए इतना ज्यादा दोबारा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर किसी को इस कानून में फायदा भी दिखता है तो वो जाहिर तौर पर इस आंदोलन में नहीं आएगा। तो अभी कहें तो एकजुटता जैसे किसानों की अभी इस वक्त दिख रही है, उसे दोबारा 1 से 2 साल में दोबारा से एक और आंदोलन के रूप में लेकर आना वो शायद दोबारा मुमकिन नहीं होगा। शायद ये भी वजह है कि किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि अभी जो है सोल्यूशन निकल आए, अभी कानूनों को वापस लिया जाए, इसलिए वो नहीं चाहते कि इसे प्रयोग के तौर पर लागू किया जाए। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि इस बीच में सरकार की ओर से और शीर्षस्थ स्तर से कई बार कोशिश हुई कि लोगों तक, किसानों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि इन कानूनों में उनके खिलाफ या उनके नुकसान वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसमें बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो किसानों के बीच भी गए और खुद प्रधानमंत्री ने ऐसा याद 4 से 5 मौकों पर, आधा दर्जन मौकों पर सीधे किसानों से संवाद करके अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। क्या उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा किसानों के बीच में? जी देखिए, इन सभी जो सवाल है उनका जवाब किसान सिर्फ एक ही लाइन में दे देते हैं। उनका यही कहना है कि जो तीनों कानून है उसको वापस ले। आज सुबह ही राजनाथ सिंह ने भी कहा कि किसान 2 साल तक इस कानून को अपनी शैली में लेकर आए तो उन्हें पता चलेगा कि ये कानून कितना लाभदायक है। अगर आपको उसके बाद भी कोई खामी लगती है तो आप हमारे पास आए, हम उसको चेंज करेंगे, उसको संशोधित करेंगे उसमें। जब हमने यही तर्क किसानों के बीच जाकर किसानों से बात करी तो वो ये कहते हैं कि हमें सरकार का ये गिफ्ट नहीं चाहिए। इस तरीके के तर्क किसानों द्वारा दिए जा रहे हैं कि कानून सरकार अगर वो ये कह रही है कि ये गिफ्ट है किसानों के लिए, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, लेकिन हमें सरकार का ये गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप पहले हमसे बात कीजिए, हम क्या चाहते हैं, हमारी जरूरतें क्या है, हमें कहाँ परेशानी हो रही है, उसके बाद आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, उसको कानून के शेप में लेकर आए। इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ी कमी या तो सरकार की तरफ से कहें और जो किसान सबसे ज्यादा बड़ी आवाज में उठाते हैं वो ये कि जब ये कानून बनाया गया तो किसानों को इसमें बीच में क्यों नहीं रखा गया, उनके किसी नेता से या उनकी जो इतनी जत्थेबंदी है उनमें से किसी एक को क्यों नहीं बीच में रखा गया, ताकि जो मतभेद अब हो रहे हैं, जो कंफ्यूजन अब क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं, वो कंफ्यूजन की स्थिति आज ना हो पाती। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किसान अब ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो संशोधन करेगा, क्योंकि किसान ये जान चुका है कि वो दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचकर तकरीबन 4 से 5 महीने का समय उन्हें पूरा लगा है कि इस पूरे आंदोलन को मोबिलाइज किया गया, लोगों को, किसान कहे या प्रदर्शनकारी कहे, उनको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स तक पहुंचाया गया है। टिकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 एक गांव के लोग हैं जो कि 15 दिनों के लिए यहाँ पर आते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं, ताकि जो किसानों की स्ट्रेंथ है, प्रदर्शनकारियों की स्ट्रेंथ है, वो कैमरे पर और लोगों की नज़र में बॉर्डर्स पर बनी रहे। इस तरीके से ये जो पूरा मूवमेंट है उसको तैयार किया गया है। हालांकि जो किसान नेता है वो शाम को बिल्कुल आते हैं, जो रणनीति है वो बाकी किसानों के सामने रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन किसान नेताओं को ये बात भी पता है कि अगर वो कोई फैसला ले लेते हैं तो दूसरे जो हजारों की संख्या में किसान बॉर्डर्स पर खड़े हैं उनको किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा। सरकार के सामने जो प्रपोजल भी भेजा गया है उसमें यही लिखा गया है कि तीनों कानून रद्द करने को लेकर सरकार आगे क्या स्टेप्स उठाएगी उसको लेकर चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि ये कानून अच्छा है, किसानों के लिए लाभदायक है। तो एक तरीके से माइंडसेट किसानों को, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर, उनमें डाला गया है कि जब भी आपसे कोई बात करे, आपसे पूछे कि आपको क्या परेशानी है, तो वो एक ही लाइन बोलेंगे कि हमें ये तीनों जो कानून है वो चाहिए ही नहीं, हम और कुछ नहीं चाहते। देवेंद्र, ये बताइए कि सरकार ये सोचती है, मानती है कि ये कानून जो है एक प्रोग्रेसिव कदम है, देश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। अगर इससे किसी तबके को ऐतराज हो रहा है तो क्या कहीं इस पर विचार होने की गुंजाइश है कि किसानों की सहमति से, जिसे सरकार संशोधन कहती है, संशोधन ना कहकर इन कानूनों की रीड्राफ्टिंग कर ली जाए जिसमें उनकी हिस्सेदारी भी हो?
और सर जब एक बार कानून बन जाता है तो उस कानून में एक ही स्कोप होता है कि उसमें आप अमेंडमेंट करें, उसके लिए किसी और इसको चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती है। और वो अमेंडमेंट एग्जैक्टली वही होगा जो कि ये किसान कह रहे हैं और सरकार इस बात को लिए तैयार है। बाकायदा उसको बिल लेकर आया जाएगा, संसद से पास कराया जाएगा और उसके बाद जो प्रावधान जोड़े जाएंगे वो उस कानून का अनिवार्य हिस्सा रहेंगे और मूल रूप में एक नए कानून होंगे जिसमें वो प्रावधान रहेंगे। लेकिन समस्या वहाँ है ही नहीं। समस्या इस बात की है कि ये किसान संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इन तीनों ही कानून को निरस्त कर दिया जाए। वहाँ पर सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत है कि सरकार ये काम कैसे करे, जिसके बारे में उसका ये मानना है कि एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, जिसके बारे में उसका ये मानना है कि देश के बहुत सारे दूसरे हिस्सों के किसानों के लिहाज से ये फ़ायदेमंद है। पंजाब की अगर बात करें तो खुद पंजाब में आप देखें तो वहाँ पर धान जिस प्रकार से पंजाब में उपज किया जाता है धान का, पंजाब की मिट्टी धान के लिए उपयोगी नहीं है और उसके लिए बहुत आप मुफीद नहीं कह सकते। लगभग 1 किलो चावल अगर आपको उपजाना हो तो तकरीबन 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर लगातार वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में आपको दूसरे विकल्प, नए विकल्प कृषि के सोचने ही होंगे। उस लिहाज से ऐसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के मार्फत सरकार की ये कोशिश है कि पूरे देश में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसे बूम दिया जाए। आप देखें तो फिशरी का जो सेक्टर है, एक फार्मिंग जो है, इन सारी चीज़ों में सरकार का कोई दखल नहीं रहता। वहाँ पे कोई एमएसपी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसका जो ग्रोथ है और जहाँ एमएसपी की व्यवस्था है उसका जो ग्रोथ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। जैसे धान और गेहूं की जो पैदावार होती है और उसका जो ग्रोथ रेट है, तो दूसरी तरफ मछली और अंडा का जो सेक्टर है उसका जो ग्रोथ रेट है, जहाँ पर कोई एमएसपी की व्यवस्था नहीं है, उसका ग्रोथ रेट धान और गेहूँ की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है। तो मौजूदा व्यवस्था में आपको नए विकल्प सोचने होंगे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाया जाए, ऐसा सरकार का मानना है। और सरकार के जो अधिकारी इस कानून को बनाने में लगातार इन्वॉल्व थे वो इन्हीं तर्कों को देते हैं कि इन परिस्थितियों के चलते सरकार ने ये फैसला किया और लंबे समय से एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स की बाट देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना काल में जब ये लगा कि अब अलग अलग सेक्टर को देख के और जांच परख के देखा जाए कि कहाँ पे ज़्यादा बूम दिया जा सकता है, जहाँ बूस्ट किया जा सकता है सेक्टर को, उसमें से एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण था और उस लिहाज से ये फैसला लिया गया। जी सर। चलिए, बैठक इस वक्त चल रही है और किसान और सरकारों के बीच ये बैठक जब हुई उससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो खुद किसानों के साथ बातचीत में भी शामिल रहे हैं, उन्होंने आज एक नया संदेश दिया किसानों को। वो आपको हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।